एक व्यक्ति धन के लालच से या गड़े हुए खजाने के लालच से एक ग्रंथ को पढ़ता है। ग्रंथ को जब वो पूरा पढ़ता है तो वो व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है। अब ये ग्रंथ जिसके भी हाथों में जाता है वो इससे लालच बस पढ़ता है और इसमें से केवल धन की जानकारी निकालता है कि जिसके जरिए उसे धन मिल सके। और इसके बाद इसमें जो अच्छी बातें ग्रंथ में लिखी हुई थी उन्हें कोई भी नहीं पढ़ता है और एक के बाद एक मृत्युएं बढ़ती जा रही थी। जब इस सब चीजों को देखा जाता है तो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि इस ग्रंथ को कहीं पर छुपाने में कामयाब हो जाते हैं। और आज इस ग्रंथ के नाम पर आपको हजारों वीडियो YouTube पर मिल जाएंगी और कई चीजें इनके बारे में बोली जाती हैं। यहाँ पर एक यक्षिणी का नाम भी लिया जाता है, जिससे शायद यक्षिणी नाम सुनते ही आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत बुरी चीज है, लेकिन आज आपको यक्षिणी के बारे में भी कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो जरूरी है। आखिरकार भारत का ऐसा कौन सा ग्रंथ था जिसे पढ़कर लोग मर रहे थे या अधूरा पढ़कर लोग उसे पागल हो रहे थे? क्या ऐसा ग्रंथ कोई वाकई में ही भारत की इतिहास में रहा है, या उस ग्रंथ का लोग यहाँ तक जिक्र करते हैं कि उस ग्रंथ को लोग नाम लेने में भी डरते हैं, उस ग्रंथ के बारे में जिक्र करने से भी लोग डरते हैं। दरअसल जिसने उस ग्रंथ को लिखा था उसने ही उस ग्रंथ को श्रापित कर दिया था। यहाँ पर बहुत लोगों की मृत्यु होने के बाद कई अफवाहें यहाँ तक आती हैं कि भारत सरकार ने इस ग्रंथ को पढ़ने से भी मना कर दिया। आपको इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को और जानने को मिलेंगी, लेकिन दोस्तों हम भी अपने परिवार को कुछ अपनी तरफ से कुछ जो स्टडी हमने की है या जानकारी या खोजबीन हमने निकाली है वो आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। पहली बात, यक्षिणी नाम आते ही लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन एक जानकारी यक्षिणी के नाम की आप लोगों को मैं देना चाहती हूँ। आप कभी भी मथुरा, वृंदावन या कहीं के भी किसी मंदिर पर गए हैं तो द्वार पर आपको बड़ी सुंदर सुंदर सी प्रतिमाएं या मूर्तियां नजर आती हैं जो कि महिलाओं की होती हैं। दरअसल ये वही यक्षिणी होती हैं, ये देव यक्षिणी होती हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि बुरी यक्षिणी भी होती है और अच्छी यक्षिणी भी होती है। यक्षिणी को हमेशा सौंदर्य और पैसों का, धन का मालिक माना जाता है। यक्ष यानी एक पुरुष, नी यानी यक्ष को कुबेर खजाने का माना जाता है, यानी कुबेर के शब्द से, और नी का मतलब एक बहुत सुंदर नारी। यहाँ पर जिस भी मंदिर के द्वार पर आपको या तो द्वारपाल मिलेंगे या सुंदर सी आकृतियां जो उभरे हुए नजर आती हैं महिलाओं की या सुंदर सुंदर देवियों की, तो ये वही यक्षिणी होती हैं जिनके बारे में लोगों ने भ्रम फैला रखा है, जिनके बारे में बहुत कुछ कहते हैं। यक्षिणी जो वन की यहाँ पर जो प्रकृति से जुड़ी हुई होती हैं, जल, वायु, पानी, इनकी देवी मानी जाती हैं। वन को बहुत ज्यादा पेड़ पौधे, इनकी जो नेचर होता है इसका ये बहुत ही कहते हैं ख्याल रखती हैं और इनकी देवी मानी जाती हैं। हालांकि आज इनके बारे में बहुत भ्रांतियां फैला रखी हैं। यक्षिणी धन की देवी क्यों मानी जाती हैं कि जहां पर किसी खजाने का रहस्य होता है वहां पर कहते हैं कि यहाँ पर कोई यक्षिणी होगी। जिस तरह से जल परी की बात आज तक किसी के सामने नहीं आई है, लेकिन ये वाक्य पूरे वर्ल्ड में घूमता है, उसी तरह से हमारी यक्षिणियों का बिल्कुल अलग है, क्योंकि इन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है। ये देवियां होती हैं और ये अर्ध देवियां होती हैं, यानी आधी देव इनमें शक्तियां होती हैं, देवों की जो शक्तियां होती हैं। तो यक्षिणी के बारे में मैंने आपको ये सब कुछ बताया, तो ये इतनी मेरे पास इनकी जानकारी है। हालांकि जानकारी इनके बारे में बहुत ज्यादा है, लेकिन आप इन्हें पूजे तो ही बेहतर है। हालांकि कई यक्षिणियों के बारे में बताया गया है कि वो लोगों को भ्रमित करती हैं। क्यों? जब वो किसी खजाने की रक्षा करती हुई होती हैं या प्रकृति की रक्षा करती हैं तो वो इंसान को भ्रमित करने में भी कामयाब हो जाती हैं। अब मैं आपको उस ग्रंथ के बारे में बताती हूँ जिस ग्रंथ का नाम लेने से ही लोग डरते हैं, जिस ग्रंथ के बारे में सुनते ही लोग डर जाते हैं, घबरा उठते हैं और इस बातचीत को करना ही सही नहीं समझते हैं। दोस्तों, इस ग्रंथ का नाम नीलावंती ग्रंथ होता है। नीलावंती ग्रंथ एक नाम है और लीलावंती ग्रंथ दूसरा नाम है, यानी दो ग्रंथ हैं। हम जिक्र कर रहे हैं नीलावंती ग्रंथ के बारे में, एक लीलावंती, नीलावंती। अब नीलावंती
नीलावंती ग्रंथ जो है वो एक यक्षनी से जुड़ा है, यानी एक नीलावंती नाम की यक्षनी होती है जिसने इस ग्रंथ को लिखा था। हालांकि एक पहलू ये कहता है और दूसरा पहलू यहाँ पर कहा जाता है कि 1733 में मुंशी भवानी दास द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था, या उसी तरह से ये ग्रंथ लिखा जाता है। अब चलिए, आपको मुंशी भवानी सिंह की बात भी सही है और ये ग्रंथ नीलावंती ने भी लिखा था, तो मैं अब आपको नीलावंती ग्रंथ की सच्चाई बताती हूँ। नीलावंती ग्रंथ एक नीलावंती नाम की कन्या होती है, बड़ी ही खूबसूरत थी। ये यक्षिणी होती है लेकिन इसको पता नहीं था। जब ये नेचर के करीब जाती है यानी जंगल में जाती है तो ये गिलहरियों से, पशु पंछियों से बात, उनकी भाषा समझा करती है, क्योंकि इन्हें शक्तियां प्राप्त होती हैं और ये देव योनि से आती हैं। जब उनसे ये बात करती है तो इसे बहुत अच्छा लगता है। पशु पक्षी यहाँ पर सभी इसको बहुत प्यारे लगते हैं और ये सभी को बहुत प्यार से रखती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये यौवन अवस्था में बढ़ती है वैसे वैसे इसके साथ चीजें बदलने लगती हैं। क्यों बदलने लगती हैं? क्योंकि भूत प्रेत पिशाच इसके नजीक आने लगे थे। कहते हैं यक्षिणियों के पास ये भी आते हैं और इनकी भाषाएं भी यक्षिणी समझती हैं। अब नीलावंती नाम की जो लड़की होती है, भूत प्रेत उसे तंग करने लगते हैं। कुछ अच्छी आत्माएं उसे बताने की कोशिश करती हैं कि तुम एक आम लड़की नहीं हो। यहाँ पर वो समंदर की यानी पानी के बहाव से भी पानी की भाषा को भी समझा करती थी, पेड़ों की भाषा, वृक्षों की भाषा को भी समझा करती थी, पशु पंक्षी सबकी भाषाओं को वो समझती है। इतनी इनमें पावर होती है या इतनी इनमें क्षमता होती है। अब यहाँ पर उसे बताया जाता है एक आईने के जरिए, जहां पर दूसरी प्रतिमा खड़ी होती है और कहती है कि तुम किसी श्राप के कारण इस धरती पर आई हो और तुम्हें अगर इस धरती से जाना है तो तुम्हें साधना करनी होगी। ये बात नीलावंती को समझाई जाती है। नीलावंती अपने माँ बाप से आज्ञा लेती है। दोस्तों, ये बहुत प्राचीन, बहुत पुरानी गाथा है जिसे मैं आपको बता रही हूँ। इस गाथा को यहाँ पर मुंशी भवानी दास जी बताते हैं। 1733 में उन्होंने अपनी एक किताब के जरिए ये बात सभी के सामने रखी थी। इस ग्रंथ के बारे में भी जब ये सारी बातें उजागर होती हैं। अब इसके बाद जो नीलावंती होती है वो अपने माँ बाप से आज्ञा लेती है और सारी सच्चाई माँ बाप को बताती है कि मैं एक श्राप के कारण इस धरती पर आई हूँ और मुझे जाना है तो मुझे यहाँ पर तपस्या करनी होगी, यानी तप करना होगा एक पेड़ के नीचे, यानी एक पीपल के पेड़ के नीचे। अब यहाँ पर नीलावंती जंगल की तरफ माँ बाप से आज्ञा लेकर 13 साल की उम्र में निकल जाती है। जब वो जंगल की तरफ निकलती है तो रास्ते में एक व्यापारी की उस पर नजर पड़ती है। व्यापारी जब नीलावंती को देखता है तो व्यापारी इस नीलावंती पर फिदा हो जाता है, जो कि यक्षिणी थी। अब नीलावंती कहती है कि देखो, मुझसे दूर रहो, जल जाओगे, मेरे पास रहने योग्य नहीं है, मुझे साधना करनी है और मुझे यहाँ से जाना है। वो कहता है चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे अपनी दुनिया का नौकर बना लो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। 13 साल की उम्र में यहाँ पर जो नीलावंती होती है वो शादी करती है। शादी करने के बाद दोस्तों, एक प्रकृति हिसाब से आपको देखें, जब लड़की का पहला मासिक धर्म आता है तो प्रकृति एक आदेश देती है या एक अलार्म बजता है कि भाई बच्चा जवान हो चुका है। हालांकि अब नाबालिग या बच्ची के रूप में उन्हें देखा जाता है, लेकिन प्रकृति के हिसाब से 13 साल की उम्र में एक अलार्म या एक संदेश दिया जाता है प्रकृति की तरफ से कि आपका बच्चा दूसरी जीवन में कदम रख चुका है या उसकी जिंदगी में बदलाव हो चुके हैं, वो कुछ चीज के लिए उसका शरीर तैयार हो चुका है। इस बात को आप लोगों को मानना होगा। अब यहाँ पर यक्षिणी उससे शादी कर लेती है व्यापारी से, लेकिन यक्षिणी कुछ शर्तें रखती है। शर्त रखती है कि मुझे साधना करनी है। वो भी सोचती है कि मैं यहाँ पर साधना करूंगी, अगर साधना करते वक्त मुझे भी तो यहाँ पर किसी की ऐसी जरूरत चाहिए जो मेरे कामों को कर सके या मेरी सहायता कर सके। तो यक्षिणी उससे शादी कर लेती है, क्योंकि वो यक्षिणी के पैरों में गिर जाता है। कहता है कि कन्याएं सुंदर, खूबसूरती बहुत देखी, लेकिन तुमसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। यहाँ पर यक्षिणी उससे शादी कर लेती है और वो व्यापारी यक्षिणी के साथ रहता है। यक्षिणी ने कहा कि मेरी तपस्या में तुम कोई बाधा नहीं बनोगे, पहली मेरी ये शर्त है।
यक्षिणी कहती है कि जब तक मैं तुमसे प्रेम संबंधों में नहीं आऊंगी, जब तक कि मैं अपनी साधना पूरी नहीं कर लेती, यानी यहाँ से जाने की तैयारी नहीं कर लेती। लेकिन यहाँ पर ये व्यापारी कहता है कि केवल तुम्हें देखकर जीना है, अपने करीब मुझे रख लो। और दोस्तों इन दोनों में सौदा हो जाता है। सौदा होने के बाद जो यहाँ पर नीलावंती होती है, नीलावंती अब अपनी साधना में लीन हो जाती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। साधना में जब ये कुछ चीजें करती है तो यहाँ पर जो व्यापारी इसका पति होता है वो इसे एक किताब ला कर देता है, एक डायरी ला कर देता है उस जमाने की, और इससे कहता है कि जो जो तुम अपनी सिद्धि प्राप्त कर रही हो या अपना जो जो साधना कर रही हो उस सभी को इस किताब में लिखो। क्योंकि यहाँ पर जो नीलावंती थी उसके पास सांप बिच्छू सभी उससे बात करते थे और उनके जरिए उसे खजाने के बारे में भी मालूम होता है। उसकी साधना के जरिए वो कई दवाइयों का पता लगाती है, यानी कई दवाइयों के बारे में पता चलता है। तो नीलावंती सोचती है कि कह तो ये सही रहे हैं, और यहाँ पर वो अब उन सारी चीजों को उस किताब में या उस ग्रंथ में उतार देती है। यहाँ पर इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना, पशु पंछियों से बात करना, पेड़ पौधों से बात करना, तंत्र मंत्र जादू टोना, गड़े खजानों के बारे में पता लगाना, भूत प्रेत से बात करना, जो नीलावंती होती है जितनी भी उसमें खूबियां थी वो सब कुछ इस किताब में उतार देती है। इस डायरी में वो सब कुछ उतारती है। इसमें वो बहुत अच्छी चीजें भी लिखती है। एक तरफ दो पहलू इस ग्रंथ के होते हैं। दो पहलू मैं आपको बताऊं। पहला तो इसमें खजाने को ढूंढना, तंत्र मंत्र करना, जादू टोना करना, ये एक बुरे पहलू में आ जाते हैं। हालांकि बुरे पहलू में जब आते हैं जब इनका कोई गलत इस्तेमाल करे। दूसरी तरफ इसमें पशु पंछियों से बात करना, इस ग्रंथ को अगर कोई भी पढ़ लेता है तो उसे पानी की सरसराहट में जो आवाज होती है वो भी समझ में आने लगती है। पंछियों से वो बात कर सकता है, हर चीज से बात कर सकता है अगर कोई नीलावंती ग्रंथ को पढ़ ले। इसके बाद यहाँ पर दूसरी तरफ इसमें दवाइयों के बारे में जिक्र लिखा हुआ था। यहाँ पर समुद्रित विज्ञान और रोग निदान, इसमें दवाइयों का भी जिक्र और लिखा जाता है। समुद्रिक ज्ञान इसमें लिखा जाता है। बहुत सारी चीजें इसमें बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि वो दो तरह की होती है, मैंने पहले ही आपको बताया। ये किताब पूरी होने पर थी। व्यापारी इस किताब का इंतजार करता है जो ये ग्रंथ होता है, और दूसरी तरफ गांव के लोग रोजीना जो यहाँ पर नीलावंती होती है उसे तपस्या करते हुए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीच में जो नीलावंती होती है वो कुछ पशुओं की यहाँ पर उन पशुओं को बलि भी देती है। जब ये सब कुछ करती है तो वो पशु हंसते हंसते उसके लिए कुर्बान हो जाते हैं। जब ये सब कुछ चलता है तो गांव वाले कहते हैं कि ये कोई चुड़ैल है, और वो अपने हाथों में आग लेते हुए जंगल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नीलावंती जब उस ग्रंथ को लिख रही थी तो जंगल के लोग यहाँ जंगल में आ पहुंचते हैं। तो यहाँ पर जो व्यापारी होता है वो एक विशालकाय रूप लेता है। बहुत भयंकर रूप जब वो लेता है तो उसके बाद वो गांव वालों को फेंकने लगता है इधर उधर, यानी कि वो एक पिशाच था, बहुत भयानक, बहुत डरावना पिशाच था। जब ये नीलावंती देखती है तो नीलावंती अब उसे अपने काबू में करती है और गांव के लोगों को मारने से अपने पति को रोकती है। कहती है कि तुम कौन भला हो, मैं तुम्हें पहचान कैसे नहीं पाई। तो वो कहता है कि जल्दी से इस ग्रंथ को लिखो, ये ग्रंथ मुझे चाहिए, इससे मैं अपनी मनमानी इस दुनिया में करूंगा। यानी नीलावंती को उसका पति ही धोखा दे रहा था। नीलावंती ने अपने पति को अपने हाथों से इस दुनिया से दूर भेजा, और यहाँ पर गांव वाले भी समझ जाते हैं कि एक देवी स्वरूप है। तो यहाँ पर नीलावंती उस ग्रंथ को अपने सामने रखती है। पूरे गांव के लोग वहां पर खड़े हुए होते हैं और नीलावंती एक श्राप देती है कि अगर बुरी मानसिकता से और लालच के प्रति इस ग्रंथ को किसी ने पढ़ा तो वो इंसान अधूरा इस ग्रंथ को पढ़ेगा तो वो पागल हो जाएगा, और पूरा पढ़ेगा तो वो इस दुनिया से चला जाएगा। अब एक नॉर्मल सी आम बात है, आज के जमाने में सोना चांदी सबके लिए बहुत जरूरी रहता है, और दोस्तों इसी मनसा से लोग उसे नीलावंती उसे छुपाने में कामयाब हो जाती है। उसकी तपस्या सिद्ध हो जाती है, वो वहां से चले भली जाती है, लेकिन इस संसार में इस ग्रंथ को छोड़कर जाती है। जब इस संसार में इस ग्रंथ को छोड़कर जाती है तो अब इस ग्रंथ के साथ तो जगह जगह कहानियां जुड़ने लगती हैं। ये ग्रंथ एक हाथ से दूसरे हाथ में और दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में, और यहाँ पर कोई भी इसे अच्छी मनसा से नहीं लेता है। सबके अंदर एक लालच होता है सोना चांदी पाने का,
छुपे हुए खजाने को पाने का किसी ने भी इसमें से जड़ी बूटी या पशु पंछियों से बात करने की विद्या को नहीं सीखा। यहाँ पर सबने इसमें से तंत्र मंत्र जादू टोना ऐसी चीज को पाने की कोशिश की और दर बदर इसमें लोग मरते चले जाते हैं, कोई भी जीवित नहीं रहता है। जब ये पता चलता है तो बहुत सारे ऋषि मुनि इकट्ठा होते हैं, इस ग्रंथ को लिया जाता है और बताते हैं कि ऋषि मुनियों ने इस ग्रंथ को आज भी ऐसी जगह पर रखा है कि शायद ये ग्रंथ किसी के भी हाथ नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ग्रंथ आम लोगों के बीच में आया तो शायद ये एक बहुत बड़े विनाश का कारण बन सकता है। यहाँ पर नीलावंती ने इस ग्रंथ में लिखा भी है, अगर कोई सच्चे मन से और एक अच्छे मन से इस ग्रंथ को पढ़ेगा, लोगों की मदद करने के पर्पस से इस ग्रंथ को पढ़ेगा, तो मैं साक्षात उसके सामने प्रकट होंगी और उसका साथ निभाऊंगी। लेकिन दोस्तों, सरकारी रूप में कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता है इस ग्रंथ का। जैसे आपको वेद और यहाँ पर आयुर्वेद, इन चीजों का प्रमाण मिल जाएगा, नीलावंती ग्रंथ का आपको कहीं पर भी कोई ऐसी चीज सरकारी तौर पर नहीं मिलेगी। लेकिन ऋषि मुनि और लोग इनके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। पहली बात, जो यक्षिणी होती है उनके प्रति अपनी मानसिकता बिल्कुल बदल दीजिए, क्योंकि वो मंदिरों के बाहर उभारी जाती हैं, उनकी प्रतिमाएं बहुत सुंदर होती हैं, कुबेर के खजाने से उनका लिंक होता है, तभी उन्हें बदनाम किया जाता है। हालांकि कुछ यक्षिणी शरारती होती हैं, थोड़ी से उनका मन शरारती होता है, वो लोगों को परेशान कर सकती हैं। बहुत सारी यक्षिणी लोगों को दुखी और उनको हानि भी पहुंचा सकती हैं। ये आधार होता है कि उस समय कैसा समय होता है। दोस्तों, मैंने आपको इसके बारे में बताया। यहाँ पर जो ये नीलावंती ग्रंथ है, इसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। पहली बात, हमारे ऋषि मुनियों ने इस ग्रंथ को इस तरह से छुपाया है कि ये ग्रंथ किसी के हाथों में लग ही नहीं सकता, क्योंकि शायद इसका भी एक सही समय होगा, सही विचारधारा होगी। हालांकि आप अगर इंटरनेट पर इसके बारे में गूगल या सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे पुराने प्राचीन पन्ने मिलेंगे, लेकिन शायद हम अपने हिसाब से कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। नीलावंती ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है कि अगर वो सही दिशा में चले तो शायद भारत में बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हो सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भारत में कहीं अच्छे लोग मिल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जो भी इस ग्रंथ के हाथ, जिसके भी हाथ आया था, उसने केवल खजाने की लूटपाट की थी। अब यहाँ पर यह नहीं है कि नीलावंती को खजाने की जरूरत थी, केवल उसने खजाने के रास्ते इसमें लिखे थे। यहाँ पर जो पिशाच होता है, जो बहुत बड़ा इसके पति बनने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर जो व्यापारी होता है, उसके धोखे के कारण इस ग्रंथ को लिखा गया था। नीलावंती ने अपनी पूरी विद्या, अपनी पूरी तपस्या, अपने पूरे जीवन काल को इस किताब में या इस ग्रंथ में उतारा था। ये ग्रंथ आज भी एक पहेली बना हुआ है, लेकिन ये ग्रंथ किसी के हाथों में नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको बहुत ही सही जगह रख दिया गया है। दोस्तों, आपको इस नीलावंती ग्रंथ के बारे में कितना पता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, या आपको पहली बार पता चला है मेरे जरिए, ये भी आप जरूर मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और मैं इसको कितना आप लोगों के सामने रख पाई हूं, उसके बारे में भी मुझे अपनी राय रखना, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा जिक्र करने से भी लोग कतराते हैं। तो आप सोच कर देखिए, जिसके बारे में जिक्र करने से ही लोग कतराते हैं तो उसे पढ़ कैसे सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं सिर्फ रे, जिनकी आंखों में केवल सोने की चमक होती है, वो ऐसी चीजों को ढूंढते रहते हैं और शायद उन्हें ये कभी भी नहीं मिलेगा। तो हम यक्षिणी को प्रणाम करते हैं, सादर उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी में, हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में हम क्या कहें यहाँ पर। लेकिन एक और अफवाह जो फैली हुई थी कि इस किताब को पढ़ने पर भारत सरकार ने बैन लगा रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये किताब जो असली किताब है, जो असली ग्रंथ है, वो किसी के सामने आया ही नहीं है। केवल इसके फोटोकॉपी या कुछ इस तरह की किताबें इनके नाम पर कई तरह की, जैसे कि यहाँ पर 1733 में इस किताब के जिक्र में मुंशी भवानी ने ये जिक्र किया था, इस किताब के बारे में जानकारी दी थी। तो दोस्तों, इसी तरह से कई फेक फोटोकॉपी या कुछ इस तरह से कई किताबें आपको मिल जाएंगी पढ़ने के लिए, लेकिन वो आपका मनोरंजन ही कर सकती हैं, आपके साथ कुछ गलत नहीं करेंगी, क्योंकि जो असली ग्रंथ है वो किसी के हाथों में नहीं आया है। क्योंकि ऋषि मुनियों ने जाना था कि अगर ये किसी गलत हाथों में पड़ गया तो इस विश्व का विनाश हो जाएगा।
अब आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब दोस्तों यहाँ पर जितना मैं आपको बता पाई हूँ सोच कर देखिए, पशु पंछियों से बात करना कितना अच्छा लगता होगा, कितनी अच्छी बात है। वो देवी मानी जाती थी, जंगलों की वो देवी मानी जाती थी, प्रकृति की वो देवी मानी जाती थी, यानी कि पूरे वातावरण की या जल की, वायु की, अग्नि की, वनों की, यहाँ तक कि वो देवी मानी जाती थी सोने खजाने की। तो इस पर ही सब कुछ रखा गया है। अब मैं आप लोगों को उन लोगों के नाम बताती हूँ जो मेरे परिवार है, जो मेरा परिवार हमेशा मेरे लिए डटकर खड़ा रहता है। अनिल शर्मा भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र पाल कौर बहुत अच्छे, बहुत बड़े और बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। तुलसी शर्मा बहन, तुलसी शर्मा भाई कैसे हो। मोहन मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद। अंशिका बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बार आपका नाम लिया है। भीष्ट जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति रावत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बीबी सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करते हैं। साक्षी शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश कश्यप बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता यादव तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। माँ कैसे हो। बबीता जोधा बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता बहन मैं आपसे एक पूछना चाहती हूँ कि ये जोधा आपका सरनेम है, क्या है, क्या आप जोधा बाई के कुल से आते हो, क्या है, मुझे जरूर बताना जो आपके नाम के पीछे बबीता जोधा लगता है। नैना उपाध्याय बहुत बहुत धन्यवाद। सरयू बाला बहन बहुत हिस्ट्री का ज्ञान रखती हैं, बहुत प्यारी बहन है, बहुत ही सपोर्ट करती हैं। आशा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश विश्वकर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश विश्वकर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश कुमार मिश्रा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। भाई कैसे हो आप। बालाजी प्रवीण कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। ऐश्वर्या माँ आपके कमेंट को पढ़कर दुख भी होता है, लेकिन आज मेरी माँ ने मुझसे थोड़ी सी ही सही बातें की हैं, तभी मैं आपका नाम ले पा रही हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका दुख जल्दी से जल्दी खत्म हो। अनिल शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा जी कई दिनों में आपका कमेंट आया है। अनीता शर्मा कैसी हो बहन, कई दिनों में कमेंट किया है। हिमांशु वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद कुमार तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सीताराम गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना पार्सर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश राई तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रमन भाई बहुत बहुत धन्यवाद। लखविंदर सिंह भाई कैसे हो। माइकल डिसूजा भाई कहाँ पर हो, नाम ढूंढ कर लिखा है आपका, आप नजर नहीं आ रहे हो। खड़क बहादुर यप्पा बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। पीहू हेला बहन कैसी हो। जेपी सिंह भाई कैसे हो। जेपी सिंह भाई आप भी बहुत कम उपस्थिति दिखा रहे हो। यहाँ पर परमजीत कौर भाई कैसे हो। रामायण कुशवाहा हमारे बहुत अच्छे बेटी और लाडो रानी कहकर बुलाते हैं। राम अनुज बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद भाई रेगुलर कमेंट करते हैं। मधु उपमन मथुरा से हैं। भूप सिंह भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। मधु उपमन भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, प्यारी बहन है। भूप सिंह भाई रेगुलर कमेंट करते हैं, हर वीडियो पर कमेंट करते हैं। यशवंती बहन बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ कैसी हो आप, बहुत ही प्रेम और प्यार से रखती हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। अंकुश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। विजेंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मदन भाई बहुत बहुत धन्यवाद। केवी ज़्यादा राजकोट से, केवी ज़्यादा राजकोट बहुत बहुत धन्यवाद। सीता देवी शर्मा जिनकी शिकायत थी कि आप नाम कम लेती हो, सीता देवी शर्मा बहन कैसी हो आप, सब कुछ ठीक है, आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं। शकुंतला बहन बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। अलका शर्मा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अनुज कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज भाई बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश सोलंकी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सीमा बहन लखनऊ से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं, लाडो बेटी बिटिया रानी कहकर बुलाते हैं, राधा रानी भी कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू भाई। यहाँ पर अनिल कंबोज बहुत बहुत धन्यवाद। विजय बहादुर बहुत बहुत धन्यवाद। बीशु दास तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अनिल साक्का जो फरीदाबाद से हैं, कहीं गुम हो गए हैं हमारे भाई जो नज़र नहीं आते हैं। यहाँ पर एक भाई हमारे बंगाल से भी थे, वो शायद पार्षद थे, उनका भी कोई कमेंट नहीं आता। गंगाधर भाई उनका नाम है। बहुत सारा बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन परिवार का बहुत साथ है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।